हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या मसीह लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं? आज अन्य भाषा के ऊपर लेकर लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें चल रही है मेरे प्रियो। कुछ लोग बोलते हैं बोलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं एक ही वचन से पूरे जवाब डाउट क्लियर करके जाऊंगा। अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। अगर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे प्रियो। आपको कैसी वीडियो पसंद है वो भी बताइए, हम वैसे आपकी वीडियो बनाएंगे। क्या ये सब प्रभावशाली काम एक ही आत्मा करता है या फिर दूसरा आत्मा दिया गया है? आज लोग पवित्र आत्मा की निंदा बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज लोग पवित्र आत्मा की निंदा बहुत जोर शोर से कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मसीह लोग अन्य भाषा नहीं बोल सकते हैं। क्या ये क्या अन्य भाषा एक गिफ्ट नहीं है? क्या अन्य भाषा एक वरदान नहीं है? क्या वो आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं? क्या किसी की अन्य भाषा कॉपी कर सकते हैं? आप मुझे मेरे प्रिय ये बताइए, क्या आप किसी की अन्य भाषा को कॉपी कर सकते हैं? क्या आप अन्य भाषा किसी की बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, अन्य भाषा कॉपी नहीं की जाती है। अन्य भाषा रियल खुदाबंद देता है, हालेलुया। पर अन्य भाषा और वरदानों को समझना पड़ेगा। पहले हम आइए वचन से बात करते हैं, फिर हम चलते आगे। आपके डाउट और क्लियर करेंगे पूरी तरह से। ये बाइबल स्टडी मैं इस पर दिया करूंगा और वचन दिया करूंगा। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। तो आइए देरी नहीं करें, चलते हैं वचन की तरफ। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियां उसका 12 अध्याय उसका 4 और 5 और 6। क्या लिखा है? वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक है। वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। और ये बाइबल क्या कहते हैं? वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। और ये प्रभावशाली काम, क्या लिखा है? ये प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक है। और सब प्रकार के और जिसको वो चाहे उसे वो बांट दिया करता है। मेरे प्रियो, ये सब कुछ एक ही आत्मा कराता है, कोई दूसरा आत्मा नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं अन्य भाषाओं के ऊपर। ये मैं आत्मा के फल आपको बता रहा था कि आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। और ये अलग अलग प्रकार के परमेश्वर का आत्मा काम करता है, लोगों को यूज करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है? जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियां उसका 14 अध्याय उसके 2 वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति के लिए करता है। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है तो वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। और क्योंकि मनुष्य उसकी समझ नहीं पाता है, और लेकिन वो आत्मा की बातें, भेद की बातें आत्मा में होकर कहना शुरू कर देता है। पौलुस कहता है मैंने अधिक से अधिक अन्य भाषाएं बोली हैं, अन्य भाषाओं में बात की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अन्य भाषा आपको गिराने के लिए नहीं है, अन्य भाषा आपको बढ़ाने के लिए। ये एक परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, ये दिया हुआ एक वरदान है। आज लोग अन्य भाषाओं को अपनी पेशकश में बहुत बेकार तरीके से रखते हैं, उसको अन्य भाषाओं पर बहुत कुछ बोलते हैं, अन्य भाषाओं पर डाउट करते हैं कि उनको समझ आता नहीं है। बाइबल कहती है अनुवाद करने का भी आत्मा दिया गया है, अनुवाद भी करना है उस चीज का। मतलब परमेश्वर ने क्या क्या कहा है? अनुवाद करने का आत्मा अलग दिया परमेश्वर ने। अगर आप प्रभु अनुवाद के लिए मांगो तो पवित्र आत्मा आपको अनुवाद का आत्मा भी देगा। हर चीज का आप अनुवाद कर सकोगे। मेरे प्रिय, वो सेवा एक अलग है। अनुवाद करने के लिए आप अन्य भाषा बोलो, दूसरा व्यक्ति आपका अनुवाद करेगा। मतलब वो आपको उसको, अगर वो उसको अनुवाद का आत्मा दिया गया, वो अनुवाद करके आपको बताएगा, ट्रांसलेशन करके बताएगा आपको। हालेलुया। अगर उसको भी नहीं दिया तो आप वो कहां से अनुवाद करेगा? अनुवाद ये खुदा की तरफ गिफ्ट है, ये वरदान है, वो आपको ट्रांसलेशन करके बताएगा। हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा है,
तो यहां पे परमेश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता है, वो परमेश्वर से करता है, वो प्रभु से करता है। और वो बातें क्या करता है? भेद की बातें आत्मा में होकर कहना शुरू कर देता है। आज मैंने कई ऐसे लोग देखा जो अन्य भाषा बोलने से रोकते हैं, पर मैं कहता हूं बाइबल कहती है अन्य भाषा बोल सकते हो। वो मनुष्य से नहीं कह रहे हो, आप प्रभु से कह रहे हो कि वो बातों को, आत्मा की बातों भेद में होकर बोलता है, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल क्या हम आगे पढ़ेंगे, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति के लिए और उपदेश शांति की बातें कहता है। आज कई लोग आज भविष्यवाणी करते हैं, पर भविष्यवाणी कैसे होती है? मारने काटने वाली भविष्यवाणी, तोड़ने वाली भविष्यवाणी। लिखा है जब तुम्हारा उपदेश हो, तुम्हारा शांति का उपदेश होना चाहिए, शांति की भविष्यवाणी होनी चाहिए, लोगों को शांत करने के लिए, ना कि किसी को उकसाने के लिए, ना तोड़ने के लिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। उसका भेद यहां नीचे दे दिया गया है। जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपनी ही ग्रोथ बढ़ाता है। आज मैंने कई ऐसे दासों को देखा। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी और क्या हो गई, वो लड़की खोज की जंगल में, और एक उनमें से काफी लोग, पुलिस ऑफिसर और आर्मी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो लड़की किसी को नहीं मिली। और उनमें से एक व्यक्ति नया नया मसीह में आया था और उसमें अन्य भाषाओं का वरदान था, और वो अन्य भाषाओं में प्रे कर रहा है। अन्य प्रे करते तो आत्मा उसको उसी क्षेत्र में लेकर गया जिस क्षेत्र में वो लड़की छुपी बैठी है, और परमेश्वर के आत्मा ने उसे कहा कि यहाँ पे देख जा, और वो लड़की उधर ही मिली जाकर उसको। ये क्या है? ये अन्य भाषा है। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या किया? उसको भेद की बातें बताना शुरू कर दिया। तो वैसे मेरे भाई, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से डायरेक्टली बात करता है और भेद की बातें जानता है। और लेकिन जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। मतलब अन्य भाषाएं आपको ग्रोथ बढ़ाएंगी, आपकी उन्नति कराएंगे, आपको फैलोगे, आप शाखाओं लहरों के समान आप फैलोगे। हालेलुया। जो पेड़ होता है उसकी डालियां फैलना, ऊपर जड़ पकड़ना, नीचे शुरू कर देती हैं। वैसे में भी जो आप अन्य भाषाओं में बात करते हैं, अधिक से अधिक आप प्रभु की सामर्थ में भर जाते हैं, आप उसकी ग्रेस में, उसकी अनॉइंटिंग में, उसकी पावर में जब भर जाते हैं, तो आप अन्य भाषाओं बोल अपनी ग्रोथ बढ़ाते हो। आपके आत्मिक लेवल, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, वरदान बढ़ेंगे, भविष्यवाणी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी आपके पर। क्यों? ये सब अन्य भाषाओं के द्वारा की जाता है। बाइबल कहती है जब पौलुस ने लोगों पर हाथ रखा, लिखा है कि 12 पुरुषों पर पवित्र आत्मा उतराया, और लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने लगी। ये प्रेरित तो काम उसके 19 अध्याय में लिखा हुआ है। वो भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने लगी हाथ रखने से। मतलब ये वरदान दिया गया, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया और बोलना शुरू कर दिया। नहीं, ये भविष्यवाणी का वरदान खुदावंत का दिया हुआ दान है। ये अन्य भाषाओं का दिया हुआ दान, ये प्रभावशाली काम वो एक आत्मा कराता है जो प्रभु की ओर से दिया गया है, जो सत्य का आत्मा है। और आज लोग सत्य के आत्मा की खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दंड के भागी होंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरे दास के खिलाफ बोलोगे मैं माफ कर दूंगा। अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे, पवित्र आत्मा की निंदा ना इस युग में और ना उस युग में क्षमा नहीं होने वाली है। पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे, मजाक बनाओगे, कभी क्षमा नहीं की जाओगी। याद रखनी चीज के लिए आज लोग इन चीजों को नहीं समझते, अन्य भाषाओं को लेकर के बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप पहले बाइबल को परखें, पवित्र आत्मा को जाने क्या है वो, तब उसके बाद बात करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है। अन्य भाषा प्रभु का आत्मा देता है, अन्य भाषा कोई इंसान नहीं देने वाला है। वो बाइबल कहते हैं वो जिसको चाहे उसको बांट देता है, क्योंकि लिखा है कि ये ज्योतिमय पिता की हर एक दान, उत्तम वरदान ज्योतिमय पिता की ओर से मिलता है। ज्योतिमय पिता की ओर से, मतलब हर एक वरदान इंसान की ओर से नहीं, कॉपी पेस्ट करके नहीं, कॉपी मारने से नहीं मिलता है, ज्योतिमय पिता की ओर से मिलता है। मतलब यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलता है, प्रभु की ओर से हर एक उत्तम वरदान मिलता है। और वो वरदान उत्तम है। आप उसे कैसे आप उसको कैसे बैड बोल सकते हो वरदान को? हालेलुया। वो वरदान खुदावंत के दिया हुआ भाग है, वो बेस्ट नहीं, वो बेस्ट है, बैड नहीं है। अगर आज लोगों परमेश्वर ने अन्य भाषा दिया है तो अन्य भाषा को यूज नहीं करते हैं।
अगर आप अपने घर पर फ्रूट लाके रख लोगे तो खाओगे ही नहीं, अगर रखे रहेंगे तो क्या होगा, सड़ जाएंगे वो। जैसे परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, आप उसको यूज ही नहीं करोगे, वो तो रुका रहेगा वहां पे, वो काम नहीं दिखाएगा अपना। और जिस दिन आप बोलना शुरू कर देते हैं अन्य भाषा, भविष्यवाणी करना शुरू कर देते, आप शाखाओं लहरों के द्वारा फैलना शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। इसलिए दूसरों के भरमाने मत आओ। अगर जो व्यक्ति आपको भरमा रहा है अन्य भाषा नहीं बोल रहा, उसको साइड में कर दो। इसके वजह मैं आपको वचन से बताऊंगा, एक मिनट रुको। हम इसी में बताएंगे 39 अध्याय 39 आयत में क्या लिखा है, ध्यान सुनना। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 39 वचन में क्या लिखा है, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। और जो व्यक्ति आपको अन्य भाषा बोलने से मना करता है साइड में कर दो, फेंको उसे उठा करके, उसकी संगति छोड़ दो, क्योंकि यहां पे वचन साफ साफ कर रहा है। आज लोग आधा वचन पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ा और रख लिया। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अरे गधो, पहले बाइबल को पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे। यहां मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 39 और 40 में करेगा, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने से रोको मत। अगर कोई बोलना है तो बोल रहा है, बोलने दो, क्योंकि अन्य भाषा दिया हुआ एक वरदान, तोहफा है परमेश्वर का, जो गिफ्ट है परमेश्वर का। ये इंसान का गिफ्ट नहीं है, ये ज्योतिमय पिता की ओर से मिला है। आज ज्योतिमय पिता के वरदान को लोग तुच्छ जान रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। मैं कह रहा हूं, सुधर जाओ बंदे, बन जाओ बंदे। अगर आप परमेश्वर के प्रचार को खराब करोगे ना, तो परमेश्वर आपको ही खराब कर दे किसी दिन। इसलिए आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि हर वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो की अन्य भाषा बोलने से आपको रोक रहा है तो मत रोको, जो बोल रहा है बोलने दो। आप अन्य भाषा बोलने की धुन में लगे रहो। खुदावंद का आत्मा की ग्रोथ बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। अन्य भाषा आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके लाभ के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।